लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इस वक्त सुबह सुबह भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दो बड़े झटके पड़े हैं, जिसको देखकर, सुनकर, जानकर भाजपा के नेताओं का तापमान बढ़ गया है। मतलब ये समझिए कि देश का तापमान तो इस वक्त ठंडा है, कम है, गिरा हुआ है नीचे, लेकिन भाजपाइयों का तापमान बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि उनके सामने जो है परेशानियां खड़ी हुई हैं। दो ऐसे झटके जिसको सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। पहला है भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे करीबी लोगों में से माने जाते हैं अंबानी साहब, इनके जो कंपनी है रिलायंस जियो ने जाकर ट्राई में शिकायत करी है, तिलमिला गई है जियो। ये समझ लीजिए कि जो किसान आंदोलन है इसने घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया है और ये कहा है ट्राई के अंदर जाके जियो ने कि साहब ये गलत काम कर रहे हैं एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन। और दूसरा झटका है राजस्थान के नगरीय निकाय चुनाव। दोस्तों, नगरीय निकाय चुनाव, जो नगरीय निकाय है 50 राजस्थान के, उसमें से 40 पे कांग्रेस ने जीत हासिल करी और सिर्फ 10 बचे निर्दलीय और भाजपा के खाते के अंदर। सुनने में ही ये कितना बड़ा झटका है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो किसान आंदोलन है वो अपनी तेजी पकड़ता जा रहा है, उसका नुकसान भाजपा और भाजपा के पूंजीपति मित्रों को हो रहा है। मैं कुछ हेडलाइंस पढ़ के दिखाता हूं आपको कुछ समझ में आएगा कि भाजपा की क्या हालत है। जियो का आरोप, किसान आंदोलन की आड़ में झूठा प्रचार कर रही हैं एयरटेल और वोडा आइडिया। रिलायंस जियो जो है वो ट्राई के पास गया और ये 3 हाइलाइट्स लिखी हैं इन्होंने नवभारत टाइम्स ने। जियो ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को खत लिखकर, यानी ट्राई को खत लिखकर वोडा आइडिया और एयरटेल की शिकायत की है। जियो का आरोप है कि वोडा आइडिया और एयरटेल पंजाब के किसान आंदोलन का फायदा उठा रहे हैं। रिलायंस जियो ने वोडा आइडिया और एयरटेल को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि दोनों कंपनियों ने ट्राई के नियमों का उल्लंघन किया है। इनका कहना है कि साहब ये भोले वाले किसानों को भड़का रहे हैं और हमारे खिलाफ ये एक माहौल बना के अपनी कंपनी के अंदर हमारे इस कनेक्शंस को पोर्ट करा रहा है, जिससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि जो झटका है किसानों का वो बहुत ही जोर से लगा है रिलायंस के ऊपर, वो बहुत ही जोर से लगा है जियो के ऊपर। मतलब साफ है कि बहुत बड़ी मात्रा में कस्टमर्स खो रहा है जियो। जब से किसानों ने एक आवाज लगाई है हमारे अन्नदाता ने कि जियो के कनेक्शन का हम बहिष्कार करेंगे, पोर्ट कराएंगे, तो साफ है अगर नहीं होता इतना बड़ा बहिष्कार, इतना बड़ा झटका नहीं पड़ता, तो क्या आपको लगता है कि जियो इतना तिलमिलाता, जियो को घुटने पे आना पड़ता और ये कहना पड़ता कि साहब देखिए क्या कर दिया ये एयरटेल आइडिया ने, हमारा क्यों इतना नुकसान कर रहे हैं, ये किसानों को भड़का रहे हैं, अनैतिक रास्ते के ऊपर जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अन्नदाता ने अपनी ताकत को बता दिया है कि उसकी ताकत क्या है। अन्ना हजारे आंदोलन से बहुत बड़ा आंदोलन है जो बीजेपी समझ रही थी छोटा, काबू में कर लेगी और लोग समझते थे कि ये बीजेपी सरकार को निशाना बनाएंगे, चलता रहेगा। पर जो किसान ने वार किया है वो सीधा वहां किया है जहां से बीजेपी को ये समझ लीजिए कि एक आर्थिक ऊर्जा मिलती है और वहां पर तिलमिलाहट दिख रही है। एयरटेल ने इस आरोप के ऊपर बयान भी दिया। एयरटेल ने कहा है, मतलब जियो ये अभी अभी के लोग हैं, 4 दिन की चांदनी वाले, हम 25 साल से इस कारोबार के अंदर है, हमने अपनी सेवाएं दी हैं, सुविधाएं दी हैं, हम धंधा करना जानते हैं, हमें नहीं ज्ञान दें। ये एयरटेल ने साफ कह दिया है कि हम 25 साल से हैं। मतलब साफ है कि नए नवेले क्या बता रहे हैं। दूसरा झटका जो पड़ा है, जिसपे मैंने कहा था कि भले ही देश का तापमान जो है वो ठंडा हो गया है, गिर गया है नीचे, लेकिन भाजपा के नेताओं का तापमान तो बहुत ऊपर है इस वक्त। उसकी वजह है नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम। राजस्थान में कांग्रेस ने बीजेपी को धूल चटा के रख दी और होता भी क्यों नहीं। एक तरफ आप देश के अन्नदाता को तकलीफ पहुंचाओ और आपको लगता था कि आप सत्ता के अंदर हर तरफ बाकी रहोगे। जहां पिछली बार 50 में से 36 नगरीय निकाय भाजपा ने जीते थे, इस बार वो आंकड़ा 10 के आसपास ही है और 50 में से 40 नगरीय निकाय का प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं उन्होंने दावा किया है कि हमने 40 पे अपनी जीत दर्ज की है। ये पत्रिका ने हेडलाइन लिखी है, खबर लिखी है, राजस्थान निकायों में अब तक मजबूत रही भाजपा को पहली बार बड़ा झटका। कांग्रेस ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है। एक पल पल इंडिया करके वहां का अखबार है, उसमें लिखा है राजस्थान नगरीय निकाय चुनाव में निर्दलियों का जलवा, तीसरे स्थान पर पहुंची भाजपा, पहले स्थान पर कांग्रेस है। यहां पर जो 50 नगरीय निकाय हैं इसके अंदर 10 में जो निर्दलीय है और वो जो भाजपा है वो सिमट गई है और 40 नगरीय निकाय के अंदर पूरी तरह से कांग्रेस ने अपना जलवा बनाया है। ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय बीजेपी के लिए इसलिए है कि वहां पर जितनी सीट हैं
वो बहुत सारी जो है वो सर्वाधिक कांग्रेस के खाते में चले गई और भाजपा ने इसको अंदाजा इसका लगाया भी नहीं था। अब आपको समझना होगा दोस्तों कि किसान आंदोलन जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि अन्नदाता हमारा देश की रीढ़ की हड्डी है। बीजेपी सोचती थी कि रिलायंस अडानी के लिए, अंबानी के लिए हमारे किसान भाइयों को परेशान करेगी, और क्या परिणाम हुआ? किसानों ने सीधे कह दिया कि अडानी का और अंबानी के सारे प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करेंगे, जियो की सिम जला दी। और जियो जो ग्रामीण अंचल में था, उनको लग रहा था किसानों का शोषण कर लेंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा। अब हुआ यह है कि उस बहिष्कार का असर यह पहुंचा है कि ट्राई में शिकायत करी है जाके जियो ने कि साहब एयरटेल, वोडा और जो आइडिया है ये भड़का रहे हैं किसानों को हमारे खिलाफ। सोचिए, उनका लेना न लेना एक, न देना एक, और उसके बाद भी तकलीफ इतनी किसानों ने घुटने पे लाके जो खड़ा किया कि उनकी शिकायत कर दी। ये समझ लीजिए, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। यही किसानों की जुबान पर होगा। राजस्थान के नगरीय निकाय ने बता दिया, राजस्थान के जो पंचायती चुनाव हुए थे उसके अंदर शुरू में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, पर आखिरी में आते आते भाजपा एक एज ले गई थी और उनको उम्मीद थी भाजपा को कि ये फिर से दोहराया जाएगा। लेकिन अब जो हश्र भाजपा का हुआ है ये बहुत ही दुखद है, मैं कहूँगा भाजपा के नेताओं के लिए। इसलिए उनको अपना भविष्य अंधकार में शायद दिख रहा है। लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने अच्छे रास्ते पर राजनीति करी है तो आपका जलवा बरकरार रहेगा। अगर आपने लोगों का शोषण करके और गलत तरीके से राजनीति करी है तो एक वक्तिया रहता है। जैसा पिछली बार बीजेपी ने 50 में से 36 नगरीय निकाय जीते थे, सत्ता में थे, वहां पर वसुंधरा जी की सरकार थी। इस बार क्या हो गया कि जलवा इतना फीका पड़ गया कि निर्दलियों के बाद नंबर आ रहा है। पहले स्थान पे कांग्रेस, दूसरे स्थान पे निर्दलीय, तीसरे स्थान पे बीजेपी राजस्थान के नगरीय निकाय चुनाव के अंदर। अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा का कद कितना बचा है राजस्थान के अंदर, कि 50 में से 10 के अंदर भी उसको बांटना पड़ रहा है। किनके साथ? निर्दलियों के साथ। तो अगर तीसरे स्थान पे आ रहे हैं तो हो सकता है 5 तो कम से कम निर्दलियों को मिल जाएंगे नगरीय निकाय, या जैसा भी रहेगा। बीजेपी कहां पहुंचेगी ये आप अंदाजा कल लगा लीजिएगा। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने 40 नगरीय निकायों का दावा किया है कि वो जीत गए, और परिणाम भी कांग्रेस के हित के अंदर है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए कि कैसे जियो के घुटने पे लाते हुए किसानों ने राजस्थान में भी बीजेपी को घुटने पे लाके खड़ा कर दिया है। बताइए जरूर कि गोदी मीडिया इसकी उल्टी धारा बहा रही होगी, तो आपके बताने से, आपके जागरूक करने से बहुत लोग जाग जाएंगे। ज़रूरी है लाइव टीवी का बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा अगर नहीं दबाया है, क्योंकि हम सब मिलकर एक आवाज़ उठाएंगे तो वो बहुत मजबूती से आवाज़ उठेगी। हमारे जैसे सारे एक्टिविस्ट लोग जो है, जब वो बोलेंगे और एक तरह से लोकतंत्र की रक्षा में आगे आएंगे तो बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो बीजेपी के शासनकाल के अंदर बहुत ही चिंता का विषय बन गया है और निंदनीय हो गया है। अन्नदाता के साथ देना आज जरूरी है, क्योंकि देश अन्नदाता के साथ जा रहा है। जुड़े रहिए, व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।